वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। विक्रम राघव टेक्निकल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि पीएलसी टेक्निकल क्लासेस में हमने बेसिक ऑफ पीएलसी से स्टार्ट करके अभी प्रोग्रामिंग ऑफ पीएलसी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पीएलसी में यूज होने वाली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में देखा और समझा था। दोस्तों, जो लैडर लॉजिक लैंग्वेज होती है वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है जो कि डिफरेंट लॉजिक गेट कंसेप्ट को यूज करके फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर हम दोस्तों डिफरेंट यूज होने वाले लॉजिक गेट्स के बारे में जानेंगे। इसमें जो फर्स्ट गेट यूज करते हैं वो रहता है एंड गेट या एंड लॉजिक। दोस्तों, एंड लॉजिक जो है एक बेसिक गेट रहता है और इसमें जो व्हेनेवर ऑल इनपुट कंडीशन ट्रू रहती है तो आपका आउटपुट ट्रू रहता है। जैसा कि आप इसके ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं, अगर दो इनपुट ए और बी दोनों अगर 0 0 रहते हैं मीन्स फॉल्स रहते हैं तो आउटपुट भी आपका 0 रहता है। अगर एक इनपुट ए 0 है, दूसरा इनपुट बी 1 है, तो भी इस कंडीशन में आउटपुट फॉल्स या 0 रहता है। सेम ऐसे ही अगर ए 1 है और बी 0 है तो भी आपका आउटपुट 0 रहेगा। अगर ए और बी दोनों मिलकर 1 है तो इस कंडीशन में आउटपुट 1 रहता है। देखिए, अगर इसको हम एक स्विच सर्किट से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमने अप्लाइड वोल्टेज 24 वोल्ट को लोड को अप्लाई किया है और यहाँ पे दो स्विचेस लगे हुए हैं ए और बी। अगर इन दोनों स्विचेस में से कोई भी स्विच ऑफ कंडीशन में रहता है तो इस केस में लोड को सप्लाई वोल्टेज नहीं डिलीवर होता है। अगर दोनों स्विचेस ए और बी क्लोज कंडीशन में रहेंगे तो ही आपका लोड को सप्लाई जाता है। इस तरह से एंड गेट फंक्शन करता है। एंड गेट का अगर ब्लॉक डायग्राम देखें तो आपका ब्लॉक डायग्राम ये रहेगा, जिसमें कि लॉजिक गेट कंट्रोल एंड गेट है। इनपुट ए और बी को शो किया गया है और आउटपुट जो रहता है वो एक सिंगल आउटपुट रहता है। अगर इसका इक्वेशन देखा जाए तो ये आपका जो है ये सिंबलिक रहता है। वाई आउटपुट की तरह शो करते हैं और ए बी के बीच में स्ट्रिक या डॉट का यूज किया जाता है। y इज इक्वल टू ए बी, मतलब दोनों कंडीशन में अगर आपका ए और बी 1 है तभी आपका आउटपुट 1 रहता है। लैडर लॉजिक डायग्राम फॉर एंड गेट के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है रिले का जो सिमेटिक डायग्राम है वो शो किया गया है। LS1 और LS2 दो जो है स्विचेस हैं और आपका रिजल्टेंट SOL के रूप में शो किया गया है। लैडर लॉजिक डायग्राम में जो है उन्हें आप इस तरह से शो करते हैं कि यहाँ पे जो ये एक फॉर्मेशन है दैट इज़ नॉन एन ए, दैट इज़ बी एंड दैट इज़ आउटपुट। अगर आप लॉजिक गेट को सिंबल की तरह शो करना है तो हम सिंबल की तरह इस तरह से शो करेंगे। आई होप हमें जो है एंड गेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम जो है और लॉजिक पे काम करेंगे। देखिए, और लॉजिक भी एंड की तरह ही एक लॉजिक है, बस इसका जो कंडीशनल आउटपुट है कि अगर किसी भी कंडीशन में आपका किसी भी गेट का किसी भी इनपुट अगर 1 रहता है या दोनों इनपुट 1 रहता है तो आपका आउटपुट 1 रहता है। मतलब अगर आपका ए बी दोनों 0 है तो आउटपुट उस केस में 0 रहेगा। अगर दूसरा आपका एक इनपुट ए है, दूसरा बी 1 है तो भी आउटपुट 1 रहेगा। ए अगर 1 है बी 0 है तो दूसरा आउटपुट 1 रहेगा। और रिजल्टेंट अगर दोनों आपके इनपुट 1 1 है तो आपका आउटपुट 1 रहेगा। देखिए, सिंबलिक जो है इस तरह से शो करते हैं इसको। यहाँ पर जो गेट्स का फॉर्मेशन स्विच जो है वो ए बी की तरह शो किया गया है। अप्लाइड वोल्टेज 24 वोल्ट रहता है जो कि लोड को सप्लाई होता है। अगर दोनों गेट्स में से कोई एक गेट भी बंद रहता है या क्लोज कंडीशन में रहता है तो उस कंडीशन में आपका आउटपुट वोल्टेज या सिग्नल वो लोड तक डिलीवर होता है। देखिए, जो एंड गेट का आप ये लॉजिक इक्वेशन रहता है वो y इक्वल टू ए और बी, मतलब और को जो है यहाँ प्लस के सिंबल द्वारा दिखाते हैं।
इसका जो लॉजिक डायग्राम है, रिले सिमेटिक डायग्राम जिसे बोलते हैं, वो इस तरह से फॉर्मेशन में है। यहाँ पर 2 स्विचेस हैं और ये इसका रिजल्टेंट आउटपुट है। सेम ऐसे ही यहाँ पे लैडर लॉजिक डायग्राम में ये इस तरह से रहेगा और इसका जो सिंबलिक गेट का रिप्रेजेंटेशन है वो और लॉजिक का इस तरह से रहता है। देखिए, 2 लिमिट स्विचेस कनेक्टेड इन पैरेलल एंड यूज टू कंट्रोल ए सोलेनॉइड लॉक। मतलब 2 स्विचेस जो हैं पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे जो कि एक लोड को कंट्रोल करते हैं। तीसरा जो लैडर लॉजिक में इम्पोर्टेंट लॉजिक आता है वो है नॉट लॉजिक। देखिए, ये जो है एक बेसिक गेट है जिसका आउटपुट जो है इनपुट का हमेशा अपोजिट रहता है। मीन्स बेसिक लॉजिक गेट आउटपुट ऑलवेज कंप्लीमेंट ऑफ द इनपुट। मतलब इनपुट जैसा रहेगा उसका अपोजिट कंप्लीमेंट जो है आपका आउटपुट रहेगा। अगर इनपुट 1 है या 0 है तो उसका आउटपुट 0 और 1 रहेगा। इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। दोस्तों, आगे जो अपना गेट आता है, लॉजिक गेट है, वो है नॉन गेट। नॉन गेट एक यूनिवर्सल गेट है। इसमें क्या होता है, वेन एवर ऑल इनपुट मस्ट ट्रू कंडीशन द आउटपुट बिकम फॉल्स। मतलब जब आपके सभी इनपुट 1 रहता है तो आपका आउटपुट फॉल्स होता है। अगर दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 1 रहेगा। कोई एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। अदरवाइज अगर दोनों इनपुट 1 है तो आपका 0 रहेगा। लॉजिक गेट नैंड को जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लैडर लॉजिक का जो डायग्राम होता है वो नैंड का इस तरह से रहता है। यहाँ पे इनपुट ए इनपुट बी को पैरेलल शो करके आउटपुट में एक लोड को कनेक्ट किया गया है। दोस्तों, आज हमने बेसिक सीरीज़ में हमने जो डिफरेंट फंक्शनलिटी ऑफ गेट्स के बारे में फाइंड आउट किया, जो लॉजिक गेट का वर्किंग कैसा है, वो आउटपुट किस कंडीशन में देते हैं और इनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है, सिमेट्रिक डायग्राम कैसे रहता है और रिले वर्सेस जो आपका लैडर लॉजिक डायग्राम है वो कैसे रहेगा। दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपको अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है, कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो आप अपने कमेंट में लिखकर उसे क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फ्री चैनल है। थैंक यू।